नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से निर्मित मलजल शोधन और पुराना कचरा निस्तारण संयंत्र का उद्घाटन किया। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण में होगा और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने जेईई मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 और 2024 में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय बजट गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ बातचीत करने को कहा और उन्हें बजट के लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों से बातचीत होनी चाहिए और सरकार की अच्छी मंशा के बारे में लोगों को बताने का प्रयास होना चाहिए। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो कुछ लोग हमेशा इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस बार विरोधी विचारधारा के लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने अभी तक 1100 से अधिक फर्जी समाचारों के मामलों का पर्दाफाश किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय को अभी तक 37,000 से अधिक शिकायतें मिली है। सरकार के पास भ्रामक समाचारों को रोकने के लिए वैधानिक और संस्थागत तरीके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रेस परिषद की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर सुनिश्चित कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से निर्मित मलजल शोधन और पुराना कचरा निस्तारण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही हल्द्वानी में चिड़ियाघर के लिए बजट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए भी लगातार काम कर रही है, जिसके लिए जल्द ही हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हृदय रोगियों के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में आधुनिक कैथ लैब जल्द शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य पर कार्य कर रही है। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है। इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में नवजात गहन चिकित्सा इकाई के आपातकालीन रोगी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जौलीग्रांट ने ये रोगी वाहन विकसित किया है। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त वाहन में नवजात शिशुओं के उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को आपातकालीन वाहन के माध्यम से हायर सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जरूरत के समय लोग इस सेवा का लाभ ले सके। मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में वार्षिक कार्य मूल्यांकन न होने से अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं और इससे कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने अधिकारियों को पुरानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन को भी स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण में होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने देहरादून में पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सचिवालय बजट सत्र की तैयारियां कर रहा है। सत्र गैरसैंण में ही होगा। शहरी विकास मंत्री जी ने ये बात सदन में कही थी कि अगला सत्र हम गैरसैंण में करेंगे, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण में ही सत्र होगा और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि गैरसैंण में 128 कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 119 कार्य पूरे हो चुके हैं और बचे हुए कार्यों पर निरंतर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि गैरसैंण के आसपास के इलाकों को किस तरह से विकसित किया जाए, इसकी भी योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने इंजीनियरिंग दाखिलों के लिए देश की सबसे बड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में 8,23,968 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 20 उम्मीदवारों ने 100 का स्कोर प्राप्त किया है। परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित की गई थी। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए डाक में प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ढाक में विद्युत लाइन की व्यवस्था कर दी गई है और समुचित व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में व्यवसाय भवनों में दरारों के आंकलन के लिए क्रैकोमीटर लगाए गए हैं। वहीं जेपी परिसर में पानी का रिसाव 540 एलपीएम से घटकर 16 एलपीएम हो गया है। दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पशुपालकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से सरकार ने दूध की कीमतों में 5 से 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्वतीय जिलों में गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में बागेश्वर जिले से इसकी शुरुआत की गई है और जल्द ही रुद्रप्रयाग जिले में इसे शुरू किया जाएगा। कि जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे दुग्ध से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 9 महीने में उत्तराखंड में औसतन हमने जो हर जिले में लगभग 5 से 7 रुपए तक की दूध में वृद्धि करी है, जो रेट में, ताकि हमारे पशुपालकों को और हमारे दुग्ध से जुड़े लोगों को थोड़ा फायदा पहुंच सके। हमने गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया, जो हमारे 5 पर्वतीय जिलों में हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का। कब बागेश्वर से उसकी शुरुआत करी, अगला उसका हम शुरुआत रुद्रप्रयाग से करेंगे। तो हम लोगों को आय बढ़ाना, लोगों को रोजगार से जोड़ना और पशुपालकों को थोड़ा सा और सपोर्ट करना, ये सरकार मालूम है। उसको भंग किया गया है, उसका चार्ज सीडीओ को दिया गया है और वहां पर एक नए जीएम पोस्ट किए गए हैं। सरकार बहुत स्पष्ट रूप से आदेश दे चुकी है कि जो ड्यूटी दी जा रही है उसको पूर्ण तरीके से निभाए। श्री बहुगुणा ने कहा कि अल्मोड़ा दुग्ध प्रबंधन समिति को वित्तीय अनियमितताओं के चलते भंग करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी को प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधू ने यातायात में बाधक बने बिजली के खंभे 15 दिन में हटाने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिक व्यस्त मार्गों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाए और गलत तरीके से या नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े किए जाने पर चालान की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शहर में स्कूल बसों के लगने वाले जाम से निपटने के लिए स्कूल प्रबंधकों से सुझाव मांगने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि बड़े मॉल और संस्थान अपनी पार्किंग का प्रयोग न करे तो नोटिस जारी कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून में यातायात दबाव कम करने के लिए महानगर भूमि परिवहन प्राधिकरण को सक्रियता से कार्य करना होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव ने साइकिल ट्रैक, अंडरपास, अर्बन रोपवे आदि की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों के निरीक्षण की शुरुआत दर्शनी गेट से की। इसके बाद उन्होंने पीपल मंडी, धामावाला, कोतवाली और घंटाघर तक का निरीक्षण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से निर्मित मलजल शोधन और पुराना कचरा निस्तारण संयंत्र का उद्घाटन किया। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण में होगा। और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने जेई